अध्याय 1 कनखल का निमंत्रण और दक्ष का अहंकार। कहानी की शुरुआत होती है प्रजापति दक्ष के भव्य महल कनखल यानी हरिद्वार से। दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया था। तीनों लोकों के देवी देवता, ऋषि मुनि और गंधर्व वहां उपस्थित थे। स्वर्ग का ऐश्वर्य धरती पर उतर आया था, लेकिन उस सभा में एक आसन खाली था, कैलाशपति महादेव का। दक्ष ने अपनी पुत्री सती और जमाता शिव को जानबूझकर नहीं बुलाया था। जब देवी सती ने आकाश मार्ग से विमानों को जाते देखा तो उनका मन व्याकुल हो उठा। शिव के मना करने के बावजूद पिता के घर के मोह ने उन्हें कनखल जाने पर विवश कर दिया। शिव ने चेतावनी दी थी, बिना बुलाए जाना, अपमान को निमंत्रण देना है उमा, पर सती नहीं मानी। अध्याय 2 अपमान की अग्नि। जब सती यज्ञशाला में पहुंची तो दृश्य देखकर सन्न रह गई। न पिता ने स्वागत किया, न बहनों ने प्रेम से देखा, केवल माता प्रसूता ने उन्हें गले लगाया। लेकिन सबसे बड़ा आघात तब लगा जब सती ने देखा कि यज्ञ में भगवान शिव का कोई भाग यानी हिस्सा नहीं रखा गया था। दक्ष ने भरी सभा में सती को देखकर अट्टहास किया और विश्वमन शुरू कर दिया। वो अघोरी जो शमशान की राख मलता है, जिसकी गले में सांपों की माला है, उसे मैं देवताओं की सभा में कैसे बुलाता? वो अमंगल है, असभ्य है। सती कांप उठी। पति का ये घोर अपमान उनसे सहन नहीं हुआ। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने गरज कर कहा, मूर्ख दक्ष, तुम उस शिव का अपमान कर रहे हो जो इस चराचर जगत के पिता हैं, जिनका नाम लेने मात्र से अमंगल दूर हो जाते हैं। धिक्कार है ऐसे पिता पर, और धिक्कार है इस शरीर पर जो तुम्हारे अंश से बना है। अध्याय 3 सती का आत्मदाह। सती यज्ञ वेदी के पास बैठ गईं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी आंतरिक शक्ति योग माया का आह्वान किया। अपमान की पीड़ा और क्रोध ने उनके भीतर योगाग्नि को प्रज्वलित कर दिया। अचानक उनके शरीर से लपटें उठने लगी। ये सामान्य आग नहीं थी, ये सती के तेज की अग्नि थी। देखते ही देखते माता सती उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई। यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती के साथ आए शिवगण रोने और चिल्लाने लगे, लेकिन दक्ष के सैनिकों ने उन्हें खदेड़ दिया। अध्याय 4 शिव का तांडव। ये समाचार जब कैलाश पहुंचा तो महाकाल की समाधि टूट गई। शिव का क्रोध प्रलय बनकर फूटा। उनकी हुंकार से तीनों लोक कांप उठे। शिव ने अपनी जटा खोली और एक लट को क्रोध में उखाड़कर कैलाश पर्वत पर पटका। उस आघात से मानो धरती फट गई। उस जटा से एक विशाल काय, काले वर्ण वाला, 1000 भुजाओं वाला और अग्नि जैसे नेत्रों वाला महाराक्षस प्रकट हुआ। वो थे वीरभद्र, साक्षात शिव के क्रोध का मूर्त रूप। वीरभद्र ने शिव के सामने झुककर पूछा, आज्ञा दें प्रभु, मुझे क्या करना है? शिव ने गरजते हुए कहा, जाओ वीरभद्र, दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो, देवताओं को दंड दो और दक्ष का वध करो। अध्याय 5 वीरभद्र का प्रकोप। वीरभद्र शिव के गणों यानी भूत प्रेत पिशाचों की सेना लेकर कनखल पर टूट पड़े। ये दृश्य भयावह था। तूफान का आगमन। वीरभद्र के आते ही यज्ञशाला के खंभे उखड़ने लगे, हवाएं उल्टी बहने लगी। देवताओं की दुर्दशा। जो भी देवता या यक्ष सामने आया, वीरभद्र ने उसे तिनके की तरह उड़ा दिया। इंद्र, वरुण और अग्निदेव भी उनके प्रकोप से नहीं बच सके। पूषा यानी एक देवता के दांत तोड़ दिए गए और भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ ली गई। यज्ञ का विध्वंस। पवित्र अग्नि को बुझा दिया गया, कलश फोड़ दिए गए और मंडप को आग लगा दी गई। चारों तरफ केवल हर हर महादेव और मारो काटो का शोर था। अध्याय 6 दक्ष का अंत। अंत में वीरभद्र की नजर उस सिंहासन पर पड़ी जहां दक्ष भय से कांपते हुए छिपे हुए थे। वीरभद्र काल बनकर उनकी ओर लपके। दक्ष ने भागने की कोशिश की, लेकिन वीरभद्र ने उन्हें दबोच लिया। वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर पैर रखा, उनकी तलवार हवा में लहराई और एक ही झटके में दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। वीरभद्र ने वो सिर उठाकर यज्ञ की धधकती अग्नि में स्वाहा कर दिया। यज्ञ पूरी तरह नष्ट हो चुका था। सती के अपमान का प्रतिशोध पूरा हुआ। चारों तरफ केवल धुआं, रक्त और सन्नाटा था। निष्कर्ष। वीरभद्र का वो रौद्र रूप देखकर ब्रह्मा और विष्णु को अंततः शिव को शांत करने आना पड़ा। बाद में शिव ने दया दिखाते हुए दक्ष को बकरे का सिर लगाकर जीवन दान दिया ताकि यज्ञ पूरा हो सके, लेकिन अहंकार हमेशा के लिए मिट गया। सती का वो त्याग और शिव का वो क्रोध आज भी शक्तिपीठों की कहानी कहता है।